तो फिर उसके बाद झलक बाहर जाके दूध ले आओ, अंकल से दूध ले आओ। जैसे बच्चे ने कुछ से नुकसान कर दिया। कहाँ है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कल ऐसा कुछ हुआ जो कि समझदारी दिखाई झलक ने, जिसकी वजह से बाल बाल जान बची है झलक की और हमारी। कल जब मैं वीडियो शूट कर रही थी इस चैनल पे डालने के लिए, तब झलक यहीं पास में बैठी हुई थी और मैं आपको वीडियो क्लिप भी लगा दूंगी। तो दूध वाला आया दूध देने, तो उसने हॉर्न बजाया, तो हॉर्न बजाया उसने। तो मैंने झलक को बोला कि झलक जाओ तुम दूध लेकर आओ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो से हटूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने बोला तुम चली जाओ दूध लेने के लिए। तो ये जैसे ही दूध लेने के लिए गई तो हमारे इधर नेट का दरवाज़ा है जाली वाला, तो ये कहो कि वो लगा हुआ था। अगर वो थोड़ा सा भी खुला हुआ होता तो जो जहरीला सांप वो हमारे घर के अंदर घुस आता। जो हमारी जो नेट की जाली है दरवाजे की, उसके बाहर ही नाग जो है सांप बैठा हुआ था, फन फैलाए और गर्दन उचका रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। 2 दरवाजे हैं बाहर से हमारे, दोनों साइड ही वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही गेट अगर खुलता बिना देखे तो वो एकदम से झपट पड़ता और फिर कुछ भी हो सकता था। झलक की एक समझदारी की वजह से मैं बहुत गर्व करती हूँ, झलक इतनी समझदार हो गई। उसकी समझदारी से उसकी जान तो बची, साथ ही साथ हमारी जान भी बची। वो सांप एकदम मोटा, काला और बहुत ही ज़्यादा लंबा था। वो सांप कॉलोनी में मैंने कई बार देख लिया है, और जो आराध्या लड़की है उनके घर के बाहर भी उनकी नेट पे तो चढ़ने लगा था एक दिन वही सांप। इतनी आप हिम्मत देख लीजिए सांप की कि घर में घुसने के लिए बेताब हो रहे हैं। अगर थोड़ा भी गेट खुला छोड़ा बच्चे ने या किसी ने तो वो अंदर घुस जाएगा और कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, बच्चों को आपको शुरू से ही सिखाना होगा कि ये डेंजरस चीज़ है, ये सांप है, इसके काटने से डेथ हो सकती है। बच्चे को सिखाना होगा। बच्चे कोई बच्चे समझदार नहीं होते हैं तो उसके नज़दीक जाते हैं, तो बहुत ही ये डेंजरस चीज़ है। क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, एक जंगल की तरह एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु आते हैं निकलते हैं। एक दिन तो मैंने नेवला भी देखा था, रात को घर के बाहर ही खड़ा था, तो मैंने उसको बताया कि ये डेंजरस है, ये नेवला है, इससे दूर रहते हैं। और मैंने उसको समझाया कि कहीं भी इसने कुछ भी दिखे मम्मी को बताना है। और एक दिन मैं उसको झलक को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तो वही वाला सांप था, जहाँ तक कि मुझे पता है कि वही होगा या फिर दूसरा भी हो सकता है। तो वो आगे आगे जा रहा था। जैसे ही हमने गली में टर्न लिया तो वो एकदम आगे जा रहा था। फिर मैंने इसको रोका, मैंने पकड़ा कि वो डेंजरस है, आगे आगे क्यों जा रही हो, इस गली से अब हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, मैंने उसको बताया। और एक दिन मैं घर के अंदर थी और जो हमारी गाड़ी रखने की पार्किंग है उसमें से सांप जा रहा था, तो झलक जल्दी से मुझे बुलाने आई कि मम्मी मम्मी जल्दी चलो, पार्किंग में सांप है, स्नैक है। तो मैं गई, मुझे लगा कि मजाक कर रही है, स्नैक तो ये कहाँ समझती होगी, पर ये मुझे बुला के ले गई। मैंने देखा इतना मोटा लंबा पीले कलर का सांप था जो हमारी पार्किंग में था। पार्किंग से निकल के साइड में घुस गया वो। तो यहाँ हम रहते हैं, कई सारे स्नैक का बहुत ही ज़्यादा डर है। पर ये समझदारी की बात देख लीजिए आप मेरी बच्ची की, कि मैंने उसको बोला कि जाओ गेट खोल के आओ, बाहर दूध वाला आया है। तो ये इतनी समझदार थी कि इसने गेट नहीं खोला, क्योंकि इसने इतना सेंस किया कि अगर मैं गेट खोलूँगी तो इसने जल्दी से अंदर आ जाएगा और मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मुझे काट लेगा। तो इतनी इसने समझदारी दिखाई कि इसने गेट नहीं खोला। गेट लगा ही हुआ था, जो जाली रहती है नेट की वो लगी रहती है। तो ये अंदर आई और अंदर आके इसने मुझे बोला मम्मी मेरे घर पे स्नैक आ गया है। तो मैं एकदम से घबरा गई। आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, मैं जब वीडियो शूट ही कर रही थी इस चैनल के लिए, तो
मैं भी घबराई। इसने बोला मम्मी अपने घर में सांप घुसा। तो इसने ऐसा बोला जब किसको बोलना था कि बाहर जाली पे सांप है, तो एकदम से इसने ऐसे ही बोला घर के अंदर। तो मैं घबरा गई, कहीं झलक ने गेट तो खुला नहीं छोड़ दिया था। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, कहीं स्नैक हमारे घर के अंदर तो नहीं आ गया। फिर घबरा के मैंने जल्दी से वीडियो बंद की और फिर मैं गई देखने। वैसे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि डर ही इतना लगा कि पता नहीं घर के अंदर है कि बाहर है। मैं मोबाइल ही नहीं ले जा पाई, और जबकि दूध वाला बाहर दूर खड़ा हुआ था, मैंने इसको दूध लेने भेजा। तो मैंने दूध वाले को सारे से बोला कि स्नैक है, अभी रोको, अभी देने मत आओ, दूर खड़े रहो, मैंने उनको बोला। तो धीरे धीरे करके वो बाहर साइड में पार्किंग के पीछे चला गया। फिर दूध वाले ने बोला कि चला गया वो, अब आ जाओ गेट खोल दो। फिर मैंने गेट खोला, फिर मैंने दूध लिया। तो ऐसे ऐसे नाटक यहाँ पे होते हैं, इतने ज़्यादा स्नैक निकलते हैं। और बच्चे को अगर ऐसा होता है तो बच्चे को सिखाना समझाना चाहिए कि ये चीज़ डेंजरस है, इसके काटने से डेथ हो सकती है और आपको इसके पास नहीं जाना है। आप कहीं भी देखो तो दूर से ही आप बता दो। तो अगर आप झलक समझदारी नहीं दिखाती, तुरंत गेट खोल देती बिना देखे, तो उसके ऊपर ही सांप चढ़ जाता और उससे कुछ भी हो सकता था। वो एकदम बहुत ही जहरीला सांप था। और आज भी वही वाला सांप हमारे सामने वाले पड़ोसी के घर पे दिखा हुआ है। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास में यहीं पे दिखा है, ऊपर चढ़ गया था छत के, जो छत है कवेलू वाले, उसमें घुस गया। और पकड़ने वालों को भी फ़ोन करके हम बुलाते हैं, पकड़ने आते, तब तक वो छुप जाता है। फिर फ़ोन करते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं पकड़ने वाले। तो ऐसा ही यहाँ पे होता रहता है। तो आपको सब कुछ बच्चे को सिखाना होगा, उसके अंदर समझदारी लानी होगी। समझदारी अगर बच्चे में होगी तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी और उससे बच्चा सेफ भी रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे। तो बच्चे को ऐसे ही समझदारी आपको सिखानी है। और झलक पहले वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे बात ही नहीं करती थी और अब वो बात करने लगी है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। आज देखिए पड़ोसी के घर ऊपर यहाँ पे चढ़ गया था सांप, तो पकड़ने वाले आए थे, आप देख सकते हैं। और ये देखिए इस जगह पे, यहाँ जो पैर पहुँचने का डला हुआ है, इस जगह पे स्नैक आया हुआ था कल, जो कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहीं से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, इस गेट से। और जो साइड में एक और दूसरा गेट है, वहाँ से भी स्नैक अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अगर ये जाली नहीं लगी होती तो अंदर घुस जाता। और एक दिन और हमारे घर के पास स्नैक आया था, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना ली थी, कुछ खा रहा था तो बैठा। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ही बढ़ती है बच्चे में, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग आती है। तो पेरेंट्स, मेरा कहने का यही मतलब था कि आपको बच्चे को सब कुछ सिखाना है, सब कुछ समझाना है, ताकि उसकी जान सेफ रह सके और वो सुरक्षित रह सके। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।